दुलारचंद हत्याकांड के 2 दिन बाद और पहले चरण के मतदान से 4 दिन पहले जेडीयू उम्मीदवार और बाहुबली अनंत सिंह को पटना पुलिस ने बाढ़ में उनके घर से गिरफ्तार किया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या एक बार फिर अनंत सिंह को जेल से ही चुनाव लड़ना पड़ेगा? एक बार फिर उनके चुनाव प्रचार की कमान उनकी पत्नी नीलम देवी संभालेंगी। ऐसे में मोकामा के 2 बाहुबलियों की जंग और ज्यादा दिलचस्प हो गई है। लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही। मोकामा के शांति में खलल किसी को डालने का अधिकार नहीं। पुलिस को साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई करने का अधिकार है। जहाँ तक सवाल जंगल राज का है, सोचिए हत्या हो गई यहाँ, हत्या होने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर कोई भरोसा नहीं कर रहा। और ये उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा है बहुत करीब से कि बीजेपी किस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गड़बड़ी करती है। खूब तैयारी सुलझान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए तब वोट में कैसे हो जाए, सुलझान का ही खेला है। मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह दुलारचंद हत्याकांड मामले में सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं, लेकिन इस दौरान जो तस्वीर सामने आई उसने सबको चौंका दिया। पटना पुलिस के करीब 150 जवान करीब 11 बजे रात में अनंत सिंह को गिरफ्तार करने पहुंचे थे, जिसकी कमान खुद एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने संभाल रखी थी। पुलिस की टीम बाढ़ में अनंत सिंह के घर पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। गिरफ्तारी के बाद रात में ही एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अनंत सिंह की गिरफ्तारी की जानकारी दी। अनंत सिंह उनकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरा मणिकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं, बाढ़ थाना अंतर्गत। दूसरे रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। ये लोग भी उस घटना स्थल पे थे मौजूद। 30 अक्टूबर को अनंत सिंह अपने काफिले के साथ प्रचार के लिए निकले थे। इस दौरान तारतर गांव में उनका और जनसुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी का काफिला आमने सामने आ गया, जहां झड़प के दौरान दुलारचंद की मौत हो गई। दुलारचंद पीयूष प्रियदर्शी के लिए प्रचार कर रहे थे। दुलारचंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ, दुलारचंद यादव की हत्या गोली लगने से नहीं हुई। हत्या की वजह फेफड़े का फटना और कार्डियक अरेस्ट रहा। पीछे से किसी भारी चीज से धक्का लगने के कारण वो नीचे गिर गए। नीचे गिरने से उनकी सीने की हड्डियां टूट गईं और फेफड़ा फट गया। दुलारचंद यादव के सीने पर चोट के निशान मिले। रिपोर्ट में मौत का कारण कुचला जाना सामने आया है। बदन के ऊपरी हिस्से पर राइट साइड में एंड लेफ्ट साइड में भी और लेफ्ट हैंड वगैरह में भी जो इंजरीज है वो संकेत करता है कि कोई बहुत ही हेवी हार्ड एंड ब्लंट सब्सटेंस उनके ऊपर से गुजरा है। तो जो परिस्थितियां बन रही है वहां पे जो विजुअल्स हैं और जो गवाहों के बयान है उससे यही लग रहा है कि ये वाहन हो सकता है। उधर अनंत सिंह के वकील इसे विरोधियों की साजिश बता रहे हैं। उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि चुनाव तक अनंत की जमानत नहीं मांगी जाएगी, जिसका मतलब साफ है इस गिरफ्तारी के जरिए अनंत सिंह अपने लिए सहानुभूति बटोरने की कोशिश करेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है चुनाव को सिर्फ प्रभावित करने के लिए, चूंकि इनके जो विरोधी है अपनी मनसा में सफल हो गए। वे लोग जानते थे कि वोट में अनंत सिंह को हरा नहीं सकते हैं। नीतीश बाबू का इतना काम किया हुआ है, अनंत सिंह इतना क्षेत्र में लोकप्रिय है। इससे पहले चुनाव आयोग भी एक्शन मोड में नजर आया। चुनाव आयोग ने 6 अधिकारियों पर कार्रवाई की है। 2 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है, 1 अधिकारी सस्पेंड किया गया है, 3 के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने लोगों से अपील की है कि वो निर्भीक होकर लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल हो। चुनाव आयोग यह स्पष्ट करना चाहता है हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मोकामा पहले से ही 2 बाहुबलियों की वजह से चर्चा में था। एक तरफ जेडीयू से बाहुबली अनंत सिंह खुद चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके सामने बिहार के एक दूसरे बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी मैदान में है। ऐसे में मोकामा का चुनाव इस बार केवल बाहुबलियों का चुनाव नहीं बल्कि वर्चस्व का चुनाव है। आज तेजस्वी यादव ने खुद मोकामा में प्रचार का मोर्चा संभाला। तेजस्वी ने अनंत सिंह का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन अपराध और अपराधियों को लेकर खूब बरसे। हालांकि उनके खिलाफ एनडीए की तरफ से सबसे ज्यादा जंगल राज ही उछाला जा रहा है। लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है।
कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही। जो घटना घटी है वो दुखद है और मैं कतई इस बात का पक्षधर नहीं हूँ। एक भी घटना घटती है वो चिंता का विषय है हमारी सरकार के लिए। जो भी दोषी होगा उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। ये कार्रवाई बिहार सरकार की तरफ से नहीं की गई है। हमको लगता है कि शायद इलेक्शन कमीशन जो अभी तक काम करते आया है उस पर थोड़ा पर्दा या उनको थोड़ी शर्म आई है, इसलिए ये कार्रवाई कराई गई है। कानून अपना काम कर रहा है, चुनाव अपना काम कर रहा है और चुनावी प्रक्रिया में कानून मोटे तौर से चुनाव आयोग के हाथ में रहता है। तो चुनाव आयोग के कार्य पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करना है। जनता सच जानती है, पब्लिक सब कुछ जानती है। इन सब के बीच अनंत सिंह का फेसबुक पोस्ट भी सामने आया जिसमें लिखा है, सत्यमेव जयते, मुझे मोकामा की जनता पर पूर्ण भरोसा है, इसलिए चुनाव अब मोकामा की जनता लड़ेगी। इस पोस्ट के सामने आने के बाद मायने निकाले जा रहे हैं। अनंत सिंह भूमिहारों और अपने समर्थकों की गोलबंदी कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है आगे क्या होगा, क्योंकि इस गिरफ्तारी के बाद मोकामा की राजनीति में 2025 का सबसे बड़ा नाटकीय मोड़ आ गया है। अनंत सिंह, जिन्होंने जेल से रिहा होते ही खुद चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, एक बार फिर सलाखों के पीछे हैं। इस गिरफ्तारी ने अनंत सिंह के सारे समीकरण बदल डाले हैं और उनकी राजनीतिक विरासत को बचाने का जिम्मा एक बार फिर से उनकी पत्नी नीलम देवी के कंधों पर आ गया है। अनंत सिंह की गैर मौजूदगी में माना जा रहा है नीलम देवी ही चुनाव का पूरा मोर्चा संभालेंगी। वो न सिर्फ अपने पति के नाम पर प्रचार करेंगी, अनंत सिंह जीतते हैं तो पर्दे के पीछे से पूरा सिस्टम चला सकती हैं। ये भूमिका नीलम देवी पहले भी निभा चुकी हैं। अब देखना ये है 6 तारीख को मोकामा की जनता किस बाहुबली की बाहुबल पर भरोसा जताती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।